पहुंचा हूं श्री शंभू गुप्ता जी के पास, जो पूर्व में विधानसभा भी लड़ चुके हैं और ये तो जागरूक लोकसभा भी लड़ चुके हैं और इस बेतिया नगर के जागरूक नागरिकों में से एक हैं। और ये पश्चिमी चंपारण विद्यालय है जो बेतिया आज नगर निगम में तब्दील है और सीधा चुनाव होने के चलते ये नगर निगम के मेयर पद के दावेदार हैं। मैं मिलवाता हूं इनसे, व्यक्ति परिचय आपसे कराता हूं। शंभू प्रसाद गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यू, पंचायती राज सभापति पिछड़ा प्रकोष्ठ। आप पंचायती राज से जुड़े रहे एवं वर्तमान में आपके द्वारा ये निर्णय लिया गया कि क्यों नहीं मेयर का चुनाव अब सीधा संपर्क हो गया है। आप पूर्व से वाकिफ हैं इस शहर से और ये गांधी की कर्मभूमि चंपारण है का मुख्यालय गिना जाता है ये। और इसके संदर्भ में दो शब्द। सबसे पहले मैं बेतिया नगर वासियों को हार्दिक प्रणाम और स्वागत करता हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि नगर निगम में जो भी लोगों को चिंता होगी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। और हमें जो 3-4 बार हम लोकसभा विधानसभा लड़े हैं, बेटा भी हमारा नगर न्यू कॉलोनी का पार्षद रहा है 2 बार। और एक नमूना पेश है कि बेतिया के न्यू कॉलोनी जो अफसर कॉलोनी भी कहा जाता है, वहाँ हर गली गली नाला, बिजली, रोड कुछ भी बाकी नहीं रह गया उतना ही दिन में। अब जो भी आते हैं उनको कुछ करने की जरूरत वहाँ नहीं है। बड़ा बड़ा पोल लगवा करके, बड़ा बड़ा लाइट, उतना मने कोई भी कॉलोनी विकसित नहीं है जितना कि वो विकसित हुआ है। और हमारे बेटे के बारे में भी और हमारे बारे में भी जानते हैं लोग। हमने तो रोड पर जगह जगह वो ठंडा के दिन में लकड़ी गिरवा करके टांगा स्टैंड में, रिक्शा स्टैंड में, मिल गेट पर, जहाँ जहाँ पर स्टेशन पर जहाँ जहाँ पब्लिक लोगों का जमावड़ा रहता था वहाँ भी लकड़ी ठंडा के दिन में लकड़ी तपवाने का काम किया। कहीं भी आग लगी वगैरह में हमने जो है 2-2 किलो चावल बनाने का तसला, गिलास, कटोरा, 600 500 घर जल जाता था, 200 घर जल जाता था, उसमें हमने जनरेटर लगवा कर खाना खिलाने का काम किया है। नमूना के पेश पर यही बगल में रानी पकड़ी है, 400-500 घर जल गया था। मैंने ट्रक से बर्तन बंटवाया है और कपड़ा लत्ता बंटवाया है। हमें कुछ लेके जाना नहीं है, यहीं से लिया हूँ और यही लोगों में खर्च करके हमको जाना है और दिखा देना है कि आज तक जो नेता नहीं किए हैं वो मैं करके दिखाऊंगा और जो कहूँगा वो भी मैं करके दिखाऊंगा। हम कागज पर लिख लिख करके लोगों को नहीं दिखाऊंगा, जो कहेंगे मैं करके दिखाऊंगा। जनता के बीच आप भ्रमण कर रहे हैं, कैसी संभावनाएं व्यक्त हो रही है? कौन कौन सी मूल समस्या आपके सामने उजागर होकर आ रही है? हमारे सामने तो जो लोग कहते हैं कि बस अब आ गए, अब बात करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे लोग आपके साथ हैं। आप तो शुरू से राजनीति किए हैं, गली कुची किए हैं, लोग नए आए हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, कुर्सी लेने के चक्कर में हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है। मुझे लोग कहता है कि आप जो आ गए बस आप ही से कोई भी लड़ेगा, यही हमारा लोगों का कहना है। राजनीति और मानव सेवा का 2 फैक्टर आता है और ये समाज सेवा है और ये बेतिया के समाज की सेवा है और मुख्यालय का ये पद है। आप जो भ्रमण कर रहे हैं, जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये शुभ अवसर दिया तो आप पहला तोहफा क्या देंगे इस बेतिया को? बेतिया को जो यहाँ की जनता मांगेगी पहला तोहफा जनता के ऊपर है। हम क्या कहें, हम तो एक से एक हमारे दिमाग में है। हम तो ऐसा करेंगे कि जो हम हर चीज नया करके दिखाए हैं। बेतिया में जो भी हुआ है, एसटीडी है, फोटो स्टेट है या कोई भी गाड़ी घोड़ा है, मैंने नया करके दिखाया है और मैं इतना करके दिखाऊंगा जो नया लोग सोचे नहीं होंगे। लोगों को इतना सुविधा दूंगा कि लोग वो रिक्शा पर चढ़ना भूल जाएंगे, टेम्पो पर चढ़ना भूल जाएंगे। हमने घर घर तक बस चलवा
तरह का वो सरकार से आए चाहे नहीं आए, मैं अपने से 2 रुपए 1 रुपए में लोगों को घर घर तक बस चलवा दूंगा। और जनता की सेवा निरंतर आप करते आए हैं और करने की आपने ठानी है, और समय बताएगा कि आपको जनता कितना चाहती है और आप जनता को शुरू से चाहे। इसके संदर्भ में 2 शब्द। जनता तो जो चाहेगी, मैं कह ही दिया हूँ कि जनता का चिंता दुख दर्द मेरा होगा। मैं शुरू से दूसरे के बहुत सारे लोग हैं दूसरे को दुखी से दुखी नहीं है, दूसरे के खुशी से दुखी हैं, और मेरा है कि मेरा दूसरे के दुखी से हम दुखी रहते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है जल निकास का। इसके संदर्भ में आपका क्या मास्टर प्लान है? आप अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया तो आप इस समस्या से कैसे निजात दिलाने का कष्ट करें? पानी का तो समस्या, बाढ़ तो आता ही रहता है, लेकिन इस पर किसी का नजर नहीं है, केवल लोग पैसा उगाही करता है। मेरा सबसे पहले जीतते ही मुझे बेटिया के अंदर मुट्ठी भर पानी नहीं लगने दूंगा, यह मेरा दावा है। ये आपकी पहली मानसा है? पहली मानसा है। और लोगों को बहुत तरह की बात है, लोगों को जो है जिसको 2 रूम है, 5 रूम का होल्डिंग टैक्स लगता है, 10 रुपये का बिल है, 50 रुपये आता है, वो जनता किसके पास जाएगी? ये पूछना चाहूंगा कि कथनी में आप विश्वास नहीं रखते हैं, आप करनी में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल, हम लोग करनी में विश्वास करते हैं। जो कहेंगे उसी से पुलिया टूट गया, बनेगा। मैं उसी दिन अगर टूट गया तो उसी क्षण आधा घंटे के अंदर उसमें काम लग जाएगा। पैसा बाद में सरकार देगी नहीं देगी, मैं अपने पैसा से हाथ लगवा कर बनवा दूंगा। ये हमारा फायदा। देखते हैं बड़े बड़े नेता आते हैं, उनके घर के पास टूटा हुआ हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ। युवाओं में अधिकार और माताओं बहनों से आपका क्या अनुरोध है? अरे वो युवाओं लोगों का चाहे माताओं बहनों का जो भी आएगा, वो जो भी छोटा छोटा उद्योग आता है या जो भी होगा, मैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग लूंगा और सभी के घर में चाहूंगा कि खुशहाली आवे। चाहे कि नगर परिषद एक ऐसा विभाग है जो चाहे तो सबको खुश रख सकता है। जात और जमात समीकरण बिहार में काफी प्रभावी है। इसके संदर्भ में आप पुराने नेता हैं, मैं 2 शब्द चाहूंगा। हम यही जानते हैं, सबका साथ सबका विकास, सबका लेकर के चलने का विश्वास रखते हैं। कोई जाति पाति नहीं, मेरे पास सब बराबर है, कोई सबका साथ सबका विकास, यही मेरा नारा है। न जाति न धर्म, सिर्फ कर्म। सिर्फ कर्म, जाति न धर्म, सिर्फ कर्म, यही हमारा नारा है। सबको साथ सबका विकास, यही मेरा नारा है। आपको शंभू गुप्ता जी जो वरीय नेता रहे हैं, MP की दावेदारी भी इन्होंने की है, MLA भी लड़ा है, और आज ये मुख्य पटल से अपना कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। सामाजिक कार्य में इनका पूरा इनका सहयोग रहा है। मैं चाहूंगा कि इनकी जो निजी सोच है मास्टर प्लान के तहत विकास की, उसके संदर्भ में 2 शब्द। मास्टर प्लान तो बनेगा ही, एक से एक नया नमूना देंगे। जनता को जो मांग होगी, एक से एक नमूना देंगे। इस शहर को बिहार के 1 नंबर पटल पर ले जाऊंगा और सबको कुछ ना कुछ दूंगा, ये मेरा वादा है। ये सब ही है। अब हम क्या मान जी नहीं है, लेकिन जो मैं कहूंगा मुझे लेकर जाना नहीं है। विस्थापित और स्थापित के संदर्भ में क्या कहना है? ये यहाँ की मूल समस्या है। बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ित हैं, उनको मकान नहीं है और जमीन के अभाव में उनके पास घर नहीं है। उनके लिए आपकी क्या सोच है? उन गरीबों के लिए जो फुटपाथ पर बसर कर रहे हैं और अपने व्यवसाय को करते हैं, उनको जगह देने की बात है। तमाम राजनेता बराबर ये बातें कहते हैं, और आज मेयर की दावेदारी आपकी है और मेयर जिम्मेवार होता है तमाम चीजों का। इसके संदर्भ में 2 शब्द। देखिए, विकास की जहां तक बात है, हर घर शौचालय तो होगा ही, रोड के किनारे भी शौचालय होगा, नल होगा, और लोगों को कोई कठिनाई नहीं। हम पहले देखे थे कि नल, रोड के किनारे नल हुआ करता था, लोग नहाते थे, पानी पीते थे गरीब। अब तो एक भी नहीं है। बड़े बड़े दावेदार आए, लेकिन एक भी नल कोई नहीं लगाया रोड के किनारे।
मेरा सबसे पहला होगा कि रोड के किनारे कुछ भी जमीन खरीद कर हो, चाहे जैसे भी हो, रोड के किनारे नल होगा, शौचालय होगा और लोगों को ठहरने के लिए व्यवस्था होगा। ये मैं जो कहूँगा करके दिखाऊंगा। ये सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सो करके दिखाऊंगा। ये मेरा झलक है, आप देख चुके हैं मेरा झलक। हम क्या बताएं, समय आएगा तो लोग कहेंगे, हमारे नहीं रहने पर भी नाम लेंगे, एक शंभू गुप्ता है। मैं इतना करके दिखाना चाहता हूं कि हमारे नहीं रहने पर भी लोग कहेंगे कि शंभू गुप्ता थे, कि क्या विकास किए क्या नहीं। हम अपने नाम कमाना चाहते हैं, मुझे लेकर नहीं जाना। अगर जरूरत पड़ेगा तो मुझे अपना संपत्ति बेच करके भी करना होगा, विकास तो मैं करूंगा। ये आपका पेशा है, शौक नहीं कि शौक है या पेशा? मेरा पेशा नहीं है, मेरा एक शौक है कि मैं किसी लोगों को मदद करूं, हमारे नहीं रहने पर। कौन सा सामाजिक कार्य आप करते हैं अभी? रोज सामाजिक कार्य। लॉकडाउन में हम लोग पेपर में इतना बढ़कर दिखाने की जरूरत नहीं करते हैं। लोग जानता है जो मेरे आया है लॉकडाउन में, बोरा का बोरा चावल बांटे हैं, कपड़ा बांटे हैं, पैसा बांटे हैं। लेकिन हमको पेपर में ऊपर वाला देखता है ना, ऊपर वाला को दिखाना है हमको, नीचे वाले को दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। मैं मिला रहा था मेयर प्रत्याशी जो जनता से सीधा संपर्क रखते हैं, और इनकी ये मानसा है कि मैं कह के नहीं करके दिखाऊंगा। सही। और इसलिए ये छोटे चुनाव को लड़ रहे हैं ताकि जनता में एक विश्वास है इनके प्रति, वो खरा उतरे। लेकर के आते हैं आज भी, तो देर नहीं लगता है। और जो भी लोग आवेंगे मिलने, उसमें देर नहीं लगेगा कि बाथरूम में है और स्नान कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, उसी समय उसी वक्त मैं मिलने का काम करूंगा और उनके काम को निपटाने का काम करूंगा। और कोई भी व्यक्ति खाली हाथ जाने नहीं